ऑलराइट, टाइम फॉर टेस्टिंग। शांता अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। शांता जी, एक बात बताइए, आप जब मास्टर शेफ किचन में आई थी तो आपने सोचा था कि आप एक दिन ऐसी डिश बना पाएंगी? कभी नहीं। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप बहुत नजदीक पहुंची हैं जो हम करना चाह रहे थे, साइजेस में, प्रोपोर्शंस में, रंगों में, विजुअल बैलेंस आप समझ पाई। फैंटास्टिक। जो ट्रांसपेरेंट भाजी हमने बनाई है बहुत ही क्लोज टू जो मैंने बनाई थी वो है, और आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफेक्ट बन गई थी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एफर्ट। विजुअली शांता डिश बहुत अच्छी है, अब टेस्ट करते हैं। परफेक्ट क्रिस्प, परफेक्ट चॉपिंग। ये स्नैप जो है ना, ये दिस इज द गेम। ये वेरी नाइस। स्नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्ट करिए, फिर आपको समझ में आएगा इसको कांदा भजिया तुई क्यों कहते हैं। भजिया जैसा ही लग रहा है कि कांदा भजिया खा रहे हैं आप? यस सर। शांता जी, अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलें तो समोसे की फीलिंग अच्छी है, चटनियाँ दोनों इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी हैं। दही का जो फोम है हनी के साथ बहुत अच्छा बना है। जो प्याज के पकोड़े की, कांदा भजिया की जो तुई बनी है, स्पॉट ऑन बनी है। बहुत अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट। बिल्कुल शांता जी, आपने आई थिंक आज अपने डिश हर एक स्टेप पे टेस्ट करी है, वो आई कैन टेल। तीनों चटनियां, जो गार्लिक की चटनी है बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, जो हम वो एक स्वीट और सावर फ्लेवर रेप्लिकेट करना चाहते थे वो आपने बहुत अच्छी से अचीव किया। आई थिंक ये बहुत क्लोज है वो फाइनल डिश के। सो वेरी गुड एफर्ट टुडे, कांग्रेचुलेशंस। ये सुन के ही मैं बहुत खुश हो गई। जो डर रही थी कि कहीं कुछ छूट न जाए, वो अच्छा हो गया है। नयन ज्योति अपनी डिश लेके आए। जब मैं अपना प्लेट लेके जा रहा हूँ तो मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि उसका फ्लेवर जो है वो परफेक्टली बैलेंस हो। नयन ज्योति, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एलिमेंट सारे हैं मिनिमलिस्टिकली, कम से कम तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से प्लेस्ड हैं। अगर मैं एलिमेंट्स को देखूं, डिटेलिंग है, पर आई थिंक प्रोपोर्शन और रेशियो की वजह से डिश इज नॉट एज क्लोज एज टू द ओरिजिनल वन। टेस्ट करें। ये जो हनी कोम है, इसकी बारीकी स्टैंड आउट करती है। समोसे की फीलिंग, खस्तापन स्टैंड आउट करता है। कांदा भजिया भी टेस्ट वाइज, क्रिस्पनेस वाइज ऑलमोस्ट वहां है, लेकिन थोड़ा सा और ड्राई हो सकती थी। मेरे लिए जो बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड आउट किया, विच आई रियली एंजॉयड, वाज द पोटैटो क्रिस्प। आई थिंक जिस तरह से आपने रेसिपी फॉलो करी, उसको एक स्टेप और बेटर भी किया है। आई फील यू हैव डन रियली रियली वेल ऑन दिस पार्ट। थैंक यू नयन ज्योति, वेरी वेल डन। मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि मेरा डिश टॉप 3 में जाए और आज घर ना जाऊँ। अरुण, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। मेरा शीट जो इतना पतला बना है कि जो वेट है पाव भाजी का, रावियोली का, वो नहीं ले पाया। बाय द टाइम जजेस के पास में लेके जा पाऊँ और डिश कोलैप्स हो गया, तो दिखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा है। लुक की बात करें तो ये जो स्पेशली ये वाला जो हिस्सा है तुई का, यहाँ से पता चल रहा है कि ये हिस्सा थोड़ा मोटा था और उसको ड्राई होने के लिए ज्यादा वक्त लगना था। उसके अंदर आइसोमॉल्ट है, आइसोमॉल्ट अपनी शेप पकड़ता है। ड्राइंग में भी कमी रही है, इस वजह से भी आपका शेप जो है वो जल्दी बिगड़ा है और दूसरों का शेप अभी भी फिर भी मेंटेन्ड है। टेस्ट करें? लेट्स ट्राई। जो मसाला है पाव भाजी का वो थोड़ा और भून सकता था, मुझे थोड़ा कच्चापन लग रहा है उसमें। समोसे की बात करें, फिलिंग इज डिलिशियस।
तो जो उसका क्रस्ट है मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, ऑलमोस्ट डबल द साइज टू शेफ रणवीर है। क्रिस्प की बात करें, क्रिस्प अच्छे से एग्जीक्यूट किया है आपने। उसके साथ की दोनों जो चटनियाँ हैं, हाउएवर वहाँ पे थोड़ी सीजनिंग कमी है। 75% तो आप स्पॉट ऑन है, 25% मिसेस। थैंक यू। स्वर्णा, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। जैसे जैसे हम प्लेट लेके जाते हैं वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है। सोना जी, ओवरऑल अगर पूछें तो पहले आप अगर में जो प्लास्टिक पाव भाजी थी शेफ विकास की, उसमें थोड़ा सा आप अटके। उसके बाद फिर जो हनी कोम्ब शेफ गरिमा का है वहाँ पे अटके, लेकिन आपने गाड़ी नहीं छोड़ी। हमने रियलाइज किया कि बहुत जगह पे सुवर्णा हिम्मत छोड़ सकती थी, लेकिन सुवर्णा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। क्या आपको लग रहा था कि आप खत्म कर पाएंगे इस डिश को? बीच में थोड़ा डर गई थी पर गिव अप नहीं करना था आज। राइट, गुड। देखिए, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में ये क्लियर है कि आपकी जो ये आलू की हनी कॉम्ब है ये ओवर कुक हो गई है। इसका वो पर्पल कलर नहीं निकल के आ पाया। जो कांदा भज्जी की तुई है उसकी बारीकी आपने समझी है, और बहुत मुश्किल एलिमेंट था। इतना प्रेशर में होने के बावजूद इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू सर। सोना जी, आई थिंक कोई एलिमेंट्स थोड़े ओवर कुक हो गए हैं या कहीं रह गए हैं, उसकी वजह से वो पॉप ऑफ कलर मिसिंग है। लेट्स टेस्ट। सो क्रिस्पी ये भी। अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चलें तो दोनों चटनियां बहुत अच्छी हैं। जो कांदा भजिया तुई है उसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आया। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। फ्लेवर ट्वील का परफेक्ट, दैट कैरमलाइज क्रिस्पी जो अनियन का फ्लेवर होता है, विच इज़ अ वेरी रिमार्केबल थिंग टू अचीव। ट्वील कलर नहीं है उसमें जो हमें चाहिए, बट फ्लेवर बिल्कुल 100% है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। थैंक यू सर। जो रंग में इसने खो दिया वो इसने पा लिया टेस्ट में। ये जो क्रिस्पी आलू होते हैं ना वो सबको स्वाद लगते हैं। कहीं कुछ हारा आपने, कहीं कुछ जीता, बट टोटलिटी में एक आपकी एक बहुत ही पर्सनालिटी निखर के आई है इस डिश में। थैंक यू। वेल डन। ऑलराइट होम कुक्स, आज हमारे सामने 4 होम कुक्स यानी कि इंडिया के टॉप 4 होम कुक्स खड़े हैं। हम तीनों ने कितने साल अलग अलग शेफ्स के साथ काम किया, उनके एटीट्यूड को समझा, उनके टेम्परामेंट को समझा। आपने 2 घंटे से कम के टाइम में हम तीनों के एटीट्यूड्स को समझ के, हमारे तीनों के टेम्परामेंट्स को समझ के आज एक बहुत अमेजिंग चैलेंज कंप्लीट किया। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उन 3 नामों के साथ जो कि कल के यानी कि मास्टर शेफ के फाइनल चैलेंज में जा रहे हैं। और वो 3 नाम हैं, सबसे पहले शांता जी, आप। और शांता जी, आपकी डिश ऑफ द डे भी थी।